हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो व्यूअर्स, आज हमारा वैसे तो पार्ट वन कहलाएगा, लेकिन इससे पहले भी मैं इसका एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर पार्ट टू लिखूंगा। तो व्यूअर्स, पार्ट वन में जो बच्चा मैंने दिखाया था वो सिर्फ मैंने अपने लिए लिया था कि यार मैं तो उसे सरवाइव करवा सकता था, लेकिन अगर आप लोग करवा सकते हैं तो आप उतना बच्चा ले लें। नहीं तो मैं आपको इतना बच्चा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये बच्चा आप देख लें, इसका जो साइज है आपने इतना बच्चा लेना है। इतना बच्चा लेके आपने उसको ट्रेन करना है। आप ट्रेनिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूं तो हम इसे देते हैं ये चना। ये आप देख लें, ये है काला चना, जो कि हम इसे ये देखें, इसे हाथ में लिया, क्लोज करो, इसे हमने हाथ में लिया और ये देखें, इसका यूं मुंह पकड़ना है। तो ये मुंह खोल के इसका आराम से एक दाना अंदर रख दिया, फिर ये दूसरा दाना आपने रख दिया, इसी तरह आपने तीसरा दाना रख दिया, इसी तरह चौथा, इसी तरह पांचवा। तो आपने इसको इस तरह खिलाना है। अच्छा, आपने इस तरह इसको इतना खिलाना है कि इसका जो पोटा हो ना, ज्यादा नहीं भरना आपने, नॉर्मली पोटा हो ना, आधा भी नहीं करना और बिल्कुल स्टार्ट पे भी नहीं छोड़ना। आपने इसको ये खिलाना है, कम से कम इसका पोटा इतना हो जाए कि आपको लगे हाँ यार इसका पोटा हो गया। उसके बाद आपने कम से कम इसको 8 घंटे तक आपने इसको छोड़ दें। 8 घंटे बाद आपने फिर इसका पोटा चेक करना है। अगर 8 घंटे बाद इसके पोटे में गुंजाइश है, अगर आप समझो कि इसे और खिलाना चाहिए, तो आप इसको खिलाएं, क्योंकि आप इसका जितना पोटा फुल रखेंगे उतना जल्दी सर्वाइव करेगा। क्योंकि हमारे पालने में और इसकी माँ के पालने में बहुत सारा फर्क होता है। हम इसे खिलाते हैं अपने हिसाब से और इसकी माँ इसको खिलाती रहती है अपने हिसाब से, क्योंकि वो इनका पोटा खाली नहीं होने देती। जैसे पोटा खाली होगा वो फिर इनका पोटा फुल करवा देती। तो इसके साथ आप तो पहले दिन लोगे, आपका बच्चा ऐसे नहीं करेगा जैसे ये कर रहा है, अगर आप इतना बच्चा लेते हो। मैंने तो छोटा पाला था, काइंडली आप पार्ट वन भी इसका विजिट कर लेना। तो ये इसकी इम्प्रूवमेंट आई है भाई, ये आप देख लें। ये मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब इसे पता चल गया कि मुझे इन हाथों से खुराक मिलती है। तो ये देखें कैसे मेरे हाथों पे वो कर रहा है, और जैसे माँ से खुराक मांगने के लिए पर मारते हैं, इस तरह ये देखिए मेरा हाथ पकड़ के पर मार रहा है कि मुझे खुराक दो। तो व्यूवर्स, ये था पार्ट टू, क्योंकि यार ज़्यादा फालतू बातें करके मुझे आपका टाइम ज़ाया करने का शौक नहीं है। तो माजर के साथ अगर कोई बात बुरी लगी हो। बाकी इंशाल्लाह अब इसका पार्ट थ्री में मैं आपको इसको थोड़ा उड़ता हुआ दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिएगा। इसी के साथ खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।